आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास रेशियो प्रोपोर्शन की है, तो चलिए रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन में भी इस चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है, तो चलिए देखिए आप रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चंस दिखा देते हैं आपको। पहले तो स्क्रीन देखिए आप कि रेशियो प्रोपोर्शंस के कुछ क्वेश्चंस को देखें। ये पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेजा जा चुका है। बच्चों को ये पेपर चला गया है, यदि नहीं गया तो भेजिए। पेपर ये जा चुका है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, पिछली क्लास में ही भेज चुके थे, है ना। देखिए आप ध्यान दें, बोर्ड की तरफ देखिए। चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, संक्षेप में इसको आप रेशियो कह लें। देखिए जब आप लिखते हैं ऐसे 2:3, 2/3 फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, तो यह कहलाता है न्यूमरेटर और ये कहलाता है डिनोमिनेटर। लेकिन इसी चीज़ को जब आप ऐसे लिखते हैं तो ये कहलाता है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और इसे कहते हैं हम कॉन्सिक्वेंट। इसे कहते हैं हम कॉन्सिक्वेंट। ये एंटीसीडेंट, ये कहलाता है कॉन्सिक्वेंट। हिंदी में इसे अंश और इसे हर बोलते हैं। तो फिलहाल तो आपको अपने लैंग्वेज के अनुसार देखना है। तो ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर कहलाता है, ये एंटीसीडेंट और ये कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। इसे हम फर्स्ट टर्म भी कहते हैं, इसे हम फर्स्ट टर्म भी कहते हैं, और ये कहलाता है सेकंड टर्म। ये फर्स्ट टर्म भी कहलाता है और ये कहलाता है सेकंड टर्म। तो पहले तो कुछ बेसिक क्वेश्चन देख ले आप। यदि आपसे कहा गया कि 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, यदि प्रश्न है आपसे कि 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, टर्म्स की भी जानकारी होनी चाहिए। 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो लिखेंगे 2 पर पावर 2 और ये 3 पर पावर 2। 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, यहाँ बराबर का चिन्ह दे दे, तो 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2, ये कहलाएगा डुप्लीकेट रेशियो। यदि आपसे प्रश्न ऐसा कि 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो 2 पर पावर 3 और यहाँ 3 पर पावर 3, ये 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। यदि प्रश्न ऐसा आपसे कि 2:3 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 2:3 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप कैसे लिखेंगे, सब डुप्लीकेट रेशियो 2:3 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 2 पर पावर 1/2 और सेकंड टर्म के रूप में लिखें 3 पर पावर 1/2। ये पावर 1/2 है, 2 पर पावर 1/2 और 3 पर पावर 1/2, क्या ये सब डुप्लीकेट रेशियो। 2:3 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 2:3 का यदि आपसे पूछा गया सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 2:3 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो 2 पर पावर 1/3 और 3 पर पावर 1/3, यह सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। किसे कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो, किसे कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2:3 का, और ये 2:3 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ध्यान रहे क्या फाइंड आउट किए, 2:3 का
डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा 2:3 का, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा 2:3 का, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा और 2:3 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा। इतनी बात समझ गए। इसके बाद का जो पार्ट है चलिए वो सीखते हैं। इसके बाद जो आपको सीखना है मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो अब ये 3 चीज़ सीखने जा रहे हैं। क्या क्या? मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल। ध्यान दें। अब जो आगे सीखने जा रहे हैं मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना सीखें। मान लीजिए प्रश्न आया कि 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। कोई भी दो टर्म मिल सकता है, कोई भी दो नंबर मिल सकता है जिसका मीन प्रोपोर्शनल आपको बताना हो। तो प्रश्न ऐसा कि 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, मध्य वाले स्थान पर x रख देंगे, मीन वाले पोजीशन पर x रख देंगे। 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो क्या किए, मीन पोजीशन पर x रख दिए और फिर इसे ऐसे पढ़ें। 4 का जो संबंध है x के साथ वही संबंध है x का 9 के साथ। 4 का जो संबंध है x के साथ वही संबंध है x का 9 के साथ। इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई x बराबर है x/9। और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा ले सकते हैं। x² बराबर होगा 4 × 9। इसलिए x बराबर होगा, ये लाइन आ जाएगा, बच्चों को दिख जाएगा, x बराबर होगा √4 × 9। कितना, तो जवाब है 6। मीन प्रोपोर्शनल हम कैसे फाइंड आउट करें। 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल चाहिए तो मीन पोजीशन पर x लिख दिए। इसे ऐसे पढ़े, 4 का जो संबंध है x के साथ वही संबंध है x का 9 के साथ। मतलब 4 डिवाइडेड बाई x बराबर होगा x/9 के। तो x² बराबर होगा 36 हो गया। तो x और कितना, तो 36 का रूट कितना, तो जवाब है 6। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यहाँ पर, ये ध्यान में रखें। काम की बात यहाँ पर आपको यह देखने को मिली कि a और b का यदि मीन प्रोपोर्शनल आपसे कहा जाए कि a और b का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो लास्ट स्टेप में आपको देखने को मिला कि जो आंसर होगा वो होगा √AB। a और b का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो लास्ट में जो आंसर देखने को मिला क्या है, √AB। तो बस ये ध्यान में रखना, इतनी जो बात आपको समझाई गई है उसमें यही समझाया गया कि a और b का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो जवाब होगा √AB। ठीक है। अब इसके बाद देखें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना। थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना। मान लीजिए आपसे आ गया यही प्रश्न कि 4 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। 4 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो आप थर्ड पोजीशन पर x लिखते हैं। कहाँ, थर्ड पोजीशन पर। और इसको पढ़ें ऐसे, 4 का जो संबंध है 9 के साथ वही संबंध है 9 का x के साथ। 4 का जो संबंध है 9 के साथ वही संबंध है 9 का x के साथ। तो अगला लाइन ऐसा हो जाएगा 4/9 = 9/x। इसी को आप पढ़ सकते हैं 4x बराबर है 9 का स्क्वायर 81। तो x बराबर कितना होगा, तो 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 81 डिवाइडेड बाई 4 20.25। ये है x का वैल्यू। यदि आपसे कहा जाए कि a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा,
तो आंसर होगा बी स्क्वायर बाय, आंसर होगा बी स्क्वायर बाय ए। 4 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो 9 स्क्वायर बाय 4। तो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो बी स्क्वायर बाय ए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो जवाब होगा बी स्क्वायर बाय। यहाँ तक ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये सीख लिए। अब यहाँ पर सीखेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना। क्या, फोर्थ प्रोपोर्शनल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। ध्यान दें, फोर्थ प्रोपोर्शनल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए प्रश्न ऐसा कि 4, 9 और 10 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। 4, 9 और 10 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है तो आप फोर्थ पोजीशन पर एक्स लिख दें। जब मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना था तो मीन पोजीशन पर एक्स लिखे थे। जब थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना था तो थर्ड पोजीशन पर एक्स लिखे थे। बिल्कुल वैसे ही चूंकि फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है तो फोर्थ पोजीशन पर एक्स लिख दें। और इसे पढ़ें ऐसे, 4 का जो संबंध है 9 के साथ वही संबंध है 10 का x के साथ। मतलब यह कि 4/9 इज इक्वल टू 10/x। तो x पावर कितना होगा, तो जवाब है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4। 90 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 45 का आधा 22.5। 90/4 मतलब 22 गुना 4 88 और आधा गुना 4 2 हो गया तो 90 हो जाएगा। इतना होगा। 4, 9 और 10 का फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना होगा, तो 9 × 10 डिवाइडेड बाई 4। मतलब यदि ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने को कहा जाए तो जवाब होगा b × c डिवाइडेड बाय ए। b × c डिवाइडेड बाय ए। ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो सीधा जवाब ये b मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइडेड बाय ए। आप यहां पर ऐसे भी चल सकते थे, 4 का ये कितना टाइम्स है, 4 का ये 2.5 टाइम्स है। तो इसका भी आप 2.5 टाइम्स कर देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। 9 का 2.5 टाइम्स कितना, 22.5। तो ये आंसर आ जाएगा। इसका जितना गुना है उतना ही गुना इसका कर देंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा आसानी है। ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो b × c डिवाइडेड बाय कुछ भी फिगर दिया हुआ हो, आराम से आप कैलकुलेट करके अपने आंसर तक पहुंच जाए। यहाँ तक ठीक है। क्या क्या सीखे आप, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल सीखे। इसके बाद क्या सीखने जा रहे हैं, रेशियो को मर्ज कैसे करेंगे। क्योंकि कई बार ज़रूरत पड़ जाती है रेशियो को मर्ज करने की, तो वो रेशियो मर्ज करने का काम हम कैसे करेंगे, चलिए वो सीखते हैं। ठीक है, तब तक आप कुछ क्वेश्चंस दिखाया जा रहा है, उस क्वेश्चंस को तब तक देख लीजिए। इस बीच बोर्ड तैयार करते हैं आगे के काम के लिए। रेशियो मर्ज कैसे करेंगे ये सीखना है। ध्यान दें, ए और बी का रेशियो है 4:5 और बी और सी का रेशियो है
7:2। ए और बी का रेशियो है 4:5, बी और सी का रेशियो है 7:2। तो प्रश्न है ए बी सी का रेशियो क्या होगा। जरूरत पड़ जाती है बड़े प्रश्नों में इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स को अपनाने की, तो वो आना चाहिए आपको। बहुत आसान है, देखिए कैसे जाएंगे, कैसे मर्ज करेंगे इसे। इस 4 को इस 7 से गुना करें, यहाँ लिख दें। पहले स्टेप पर क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 7। लास्ट वाले स्टेप में लिख दें 5 मल्टीप्लाई बाय 2। एक्सट्रीम लेफ्ट वाले टर्म को गुना करके यहाँ लिख दिए, एक्सट्रीम राइट वाले टर्म को गुना करके यहाँ लिख दिया। बीच वाले स्टेप में लिख दें 5 मल्टीप्लाई बाय 7। मतलब यह 4 इंटू 7 28, 5 इंटू 7 35 और 5 इंटू 2 10। अब ये देखें और आगे रिड्यूस हो सकता है नहीं, क्या कोई नंबर ऐसा है जिससे ये तीनों परफेक्टली डिविजिबल हो, तो उस नंबर से डिवाइड करके और इसको रिड्यूस फॉर्म में ले आए। और यदि किसी और नंबर से ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है तीनों टर्म, तो फिर यही रिड्यूस फॉर्म में कहलाएगा। फिलहाल देखिए आप, यदि हम 2 से डिवाइड करें तो ये और ये डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। 5 से ये दोनों हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, मतलब ये रिड्यूस फॉर्म में। ऐसे ही देखिए आप एक दूसरा एग्जाम्पल, पी और क्यू का रेशियो है 7:9 और क्यू और आर का रेशियो है 3:5। तो पी क्यू आर का रेशियो क्या होगा। तो क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 321, 9 मल्टीप्लाई बाय 327 और 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45। डिविजिबल दिख रहा है आपको ये 3 से, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 9 27 और 3 इंटू 15 45। तो पी क्यू आर का रेशियो क्या होगा, तो जवाब है 7:9:15 होगा। प्रश्न क्या था, पी और क्यू का रेशियो है 7:9, क्यू और आर का रेशियो है 3:5, तो पी क्यू आर का रेशियो क्या होगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 321, 9 इंटू 327 और 9 इंटू 5 45। अब ये तीनों ही नंबर 3 से परफेक्टली डिविजिबल हैं, तो 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिड्यूस फॉर्म में हमें अब ये रेशियो दिखाई दे रहा है वो कुछ ऐसा 7:9:15। तो यही जवाब होगा। ऐसे ही आप चाहे तो 4 टर्म्स को भी, यहाँ देख रहे हैं आप, ये 3 टर्म्स को जोड़े, 4 टर्म्स देख लीजिए आप, ए बी सी डी। ए और बी का रेशियो है 4:5, बी और सी का रेशियो है 2:3, सी और डी का रेशियो है 4:1। प्रश्न है ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा। ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा। इस बार क्या है, टर्म्स, एक टर्म ज़्यादा है, फिर भी काम आसान है। देखिए कैसे चल रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट वाले टर्म को गुना करके इस एक्सट्रीम लेफ्ट में लिख दे। 4 इंटू 2 8 इंटू 4 कितना, 32। 4 इंटू 2 8 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना, 32, यहाँ लिख दिए। अब एक्सट्रीम राइट वाले टर्म को गुना करके एक्सट्रीम राइट में लिख दे। 5 इंटू 3 15 इंटू 1 कितना, तो 15। एक्सट्रीम लेफ्ट वाले टर्म को गुना करके एक्सट्रीम लेफ्ट इन पर लिख दें, लेफ्ट इन पर ले जाकर लिख दें। एक्सट्रीम राइट वाले टर्म्स को गुना करके एक्सट्रीम राइट इन पर लिख दें। अब आप चाहें तो लेफ्ट टू राइट बढ़ जाए या राइट टू लेफ्ट बढ़ जाए। बी वाला टर्म लिख रहे हैं आपको, तो इसको देखें, ए और बी का रेशियो है 4:5। ए का वैल्यू पता हो तो बी का वैल्यू बता सकते हैं आप। तो 4 यूनिट पावर 32, तो 1 यूनिट पावर 8, तो 5 यूनिट पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40। 4 यूनिट पावर 32, तो 1 यूनिट पावर 8, 32 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 8 आया। 1 यूनिट पावर 8, तो 5 यूनिट पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिए। अब इस रेशियो का रोल खत्म हो गया। सी वाला टर्म लिख रहा है हमें, बी और सी का रेशियो है 2:3, 2 यूनिट पावर 40, तो 1 यूनिट पावर 20, तो 3 यूनिट पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 360। अब आप देख रहे हैं ये डिविजिबल है, तीनों टर्म 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये नहीं है। 3 से ये और ये डिविजिबल है, लेकिन ये दोनों नहीं है, तो ये रिड्यूस फॉर्म में ही है। अब और आगे इसको रिड्यूस नहीं कर सकते।
तो ABCD का रेशियो कितना हो गया, 32:40:60:15 हो गया। अब मान लीजिए 4 टर्म के बजाय 5 टर्म हो, तब भी ऐसे ही जोड़ेंगे। देखिए आप, मान लीजिए 4 टर्म के बजाय 5 टर्म हो, तब भी जो जोड़ने का काम होगा वो कुछ ऐसा ही होगा। और प्रश्नों को सॉल्व करते वक्त इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये जोड़ने आपको आना चाहिए। मान लीजिए टर्म्स है ABCD, जिसमें 4 टर्म्स थे, इसमें 5 टर्म्स ले लें। A और B का रेशियो है 2:3, B और C का रेशियो है 4:1, C और D का रेशियो है 3:2 और D और E का रेशियो है 5:2 और ABCD का रेशियो बताना है। ABCD का रेशियो बताना है। तो कैसे चलेंगे आप, पहले एक्सट्रीम लेफ्ट में जो टर्म होगा उसके बारे में सोचेंगे। ए के लिए क्या होगा, ए की जगह पर क्या होगा पहले ये सोचेंगे। तो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले टर्म को गुना कर दें, 5 × 3 15 मल्टीप्लाई बाय 4 60 × 2 120। एक्सट्रीम राइट वाले टर्म्स को गुना कर दें, 3 × 1 3 × 2 6 × 2 12। अब आपको क्या करना है, अब या तो लेफ्ट टू राइट बढ़ जाए या राइट टू लेफ्ट बढ़ जाए। लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, इसको देख रहे हैं, 2 यूनिट पावर 120, तो 1 यूनिट पावर 60, तो 3 यूनिट पावर 180। अब इसका काम खत्म हो गया। इस रेशियो को देखें, B और C का रेशियो है 4:1 और B की जगह हमारे पास ये टर्म है 4 यूनिट पावर 180, तो 1 यूनिट पावर 45, 180 में 4 से डिवाइड किया, 1 यूनिट पावर 45 वो यहाँ लिख दी। अब इस रेशियो का रूल खत्म हो गया। अब इसे देखिए आप, चूंकि D वाला टर्म हमें लिखना है तो C और D का रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। C और D का रेशियो कितना है, 3:2। 3 यूनिट पावर 45, तो 1 यूनिट पावर 15, तो 2 यूनिट पावर कितना, तो 30। और उसके बाद ये देख रहे हैं आप, E वाला टर्म ऑलरेडी है। अब आप देखिए कि क्या कोई नंबर ऐसा है जिससे ये सारा नंबर परफेक्टली डिविजिबल हो। क्या कोई नंबर ऐसा है जिससे ये सारा डिविजिबल हो, तो 3 से डिविजिबल है सारा, तो डिवाइड कर लेते हैं। 3 × 40 120, 3 × 60 180, 3 × 15 45, 3 × 10 30 और 3 × 4 12। क्या ये और आगे रिड्यूस हो सकता है? क्या कोई नंबर ऐसा है जिससे ये सारा नंबर परफेक्टली डिविजिबल हो? जवाब है नहीं। तो ये क्या है, रिड्यूस फॉर्म में। ऐसे 5 टर्म्स को जोड़े। मान लीजिए 5 टर्म की जगह यदि 10 टर्म भी जोड़ना होगा तो हम ऐसे आराम से जोड़ सकते हैं। यहाँ तक समझ रहे हैं? यही प्रश्न अलग रूप में भी आपके सामने आ सकता है। एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। मान लीजिए इसमें 6 टर्म्स हो, ABCDEF 6 टर्म्स है। A और B का रेशियो है 4:1, B और C का रेशियो है 5:2, C और D का रेशियो है 3:1, D और E का रेशियो है 5:2 और E और F का रेशियो है 1:2। आपको बताना है ABCDEF का रेशियो क्या होगा। जल्दी सॉल्व करें। आपको बताना है ABCDEF का रेशियो क्या होगा, जल्दी सॉल्व कीजिए।
आपका जवाब आ चुका है। देखिए ए के लिए जो टर्म लिखना है, हमें क्या करना है, इन सबको गुना कर दें एक्सट्रीम लेफ्ट वाले टर्म को। 1 इंटू 5 इंटू 3 15 मल्टीप्लाई बाय 5 75 75 मल्टीप्लाई बाय 4 300। ठीक है, अब राइट साइड वाले टर्म को गुना करें। 2 इंटू 2 4 इंटू 1 4 इंटू 2 8। आप चाहें तो लेफ्ट टू राइट बढ़ें या राइट टू लेफ्ट बढ़ जाएं। देखिए आप राइट टू लेफ्ट बढ़ के दिखाते हैं। 2 यूनिट पावर 8 तो 1 यूनिट पावर कितना होगा, 2 यूनिट पावर 8 तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 4। अब आप इस रेशियो को देखें, 2 यूनिट पावर 4 तो 1 यूनिट पावर 2 तो 5 यूनिट पावर 10। अब आप इस रेशियो को देखिए, 1 यूनिट पावर 10 तो 3 यूनिट पावर कितना, तो 30। अब आप इस रेशियो को देखिए, 2 यूनिट पावर 30 तो 1 यूनिट पावर 15 तो 5 यूनिट पावर 75। अब ये देखें कि क्या ये सारा नंबर किसी खास नंबर से परफेक्टली डिविजिबल है क्या। यदि आप इसे देखें तो ये 2 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है 2 से, ये भी, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर से डिविजिबल है क्या नंबर, तो जवाब है नहीं। यही है रिड्यूस फॉर्म। बच्चों का जवाब जो था वो यही था, यही जवाब आपका भी था, है ना। 300:75:30:10:10 अब यहाँ पर ये जान लें कि यदि आपसे ए और एफ का रेशियो पूछा जाएगा तो ए और एफ का रेशियो बता सकते हैं। जब आप इन सभी टर्म्स का रेशियो बता सकते हैं तो किसी भी दो टर्म का रेशियो बता सकते हैं। मान लीजिए आपको बी और ई का रेशियो बताना हो, तो बी यहाँ दिख रहा है आपको और ई यहाँ दिख रहा है, तो बी और ई का रेशियो हो जाएगा 75:4। किसी भी दो एलिमेंट का रेशियो बता सकते। एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट वाला टर्म यदि हो, किनारे वाले टर्म का यदि रेशियो पूछा गया है तब तो काम बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि प्रश्न यही हो, देखिए आप इतना सब कुछ देने के बाद मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि ए और एफ का रेशियो क्या होगा, ए और एफ का रेशियो क्या होगा, तो ये काम बहुत आसान है, चूंकि ए और एफ दोनों एक्सट्रीम इंट पर है। तो ए के लिए क्या करेंगे, इन सबको गुना कर देंगे। अब देखिए 300 है, और एफ के लिए क्या करेंगे, तो इन सबको गुना कर देंगे। डिविजिबल है। यदि हम इसको 8 से डिवाइड करें तो डेसिमल में आ जाएगा, तो 4 से कैंसिल कर देते हैं। 75 4 इंटू 2 8, ये आंसर 75:2। एक्सट्रीम इन वाले टर्म्स का रेशियो यदि पूछा गया है तो काम आसान है। अब मान लीजिए यहीं पर प्रश्न ऐसा होता कि ए और एफ की बजाय आपसे पूछा जाता है ए और ई का रेशियो बताइए, तो ए तो ऑलरेडी लेफ्ट इन पर है ही, लेकिन ई नहीं है एक्सट्रीम इन पर। तो ई को एक्सट्रीम इन पर बनाने के लिए क्या करें, आप इसको ना देखें, ये जो 1:2 है इसको ना देखें। तो 5 इंटू 3 15 मल्टीप्लाई बाय 5 75 इंटू 4 300, और ये 2 इंटू 2 4 इंटू 1 4, डिविजिबल है 4 से। तो ए और ई का रेशियो कितना, तो 75:1। यदि आपसे ए और ई की बजाय बी और ई का रेशियो पूछा जाए कि बताइए कि बी और ई का रेशियो क्या होगा, तो आप इस वाले पार्ट को ना देखें तो ई किनारे पर है, और इस वाले पार्ट को ना देखें तो बी भी किनारे पर है। अब वैसे ही सोच लिए, बी भी किनारे पर आ चुका है और ई भी। तो 5 इंटू 3 15 मल्टीप्लाई बाय 5 75, और 2 इंटू 1 2 इंटू 2 कितना, तो 4। यह है बी और ई का रेशियो। समझ रहे हैं। तो ज़रूरत के मुताबिक हम अपने रफर को भी रिड्यूस कर लेंगे। ख्याल रखिए, एक्सट्रीम इन वाले टर्म्स का रेशियो कैलकुलेट करना ईजी होता है, और यदि कोई टर्म एक्सट्रीम इन पर नहीं है तो उसको एक्सट्रीम इन पर हम कैसे देख सकते हैं, ये हमारी चालाकी पर डिपेंड करता है। हम उन चालाकियों की बदौलत ऐसे प्रश्नों का जवाब दे देंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए अगले फॉर्मेट में चलते हैं। इसमें आगे जो सीखना है अब उसकी बात कर लें, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि एक्सट्रीम इन वाले टर्म्स का रेशियो कैलकुलेट करना आसान होता है।
देखिए अब मान लीजिए इन्फॉर्मेशन ऐसा मिला, ABC का रेशियो है 4:5:6। ABC का रेशियो ये है और DEF का रेशियो दिया गया 7:8:9। DEF का रेशियो है 7:8:9। प्रश्न है आपसे कि ABCDEF का रेशियो क्या होगा। जवाब है नहीं बता सकते। प्रश्न आपसे क्या है, आपसे प्रश्न है ABCDEF का रेशियो क्या होगा। जवाब है नहीं बता सकते। प्रश्न उठता है क्यों नहीं बता सकते, तो जवाब ये है कि इसमें कोई भी कॉमन टर्म नहीं है। कम से कम एक टर्म कॉमन चाहिए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम इसको जोड़ सकते हैं। यदि कम से कम एक टर्म कॉमन नहीं होगा तो हम इसे जोड़ नहीं सकते। कितना टर्म कॉमन चाहिए, कम से कम एक, मतलब एक या एक से ज़्यादा। तो कम से कम एक टर्म कॉमन होगा तभी हम जोड़ पाएंगे, अदरवाइज हम किसी भी दो रेशियो को जोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए आप मान लीजिए इसमें इसको कर दें, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, CDE और एक टर्म F भी यहां ले आए। और अब आपसे यदि पूछा जाए कि ABCDEF का रेशियो क्या होगा, तो अब आप जवाब दे सकते हैं। क्यों, चूंकि इन दोनों में कम से कम एक टर्म C तो कॉमन है ही। अब हम इसे मर्ज कैसे करेंगे, तो ख्याल रखिए जो कॉमन टर्म है ना, इन दोनों को इक्वल कर लीजिए। यहाँ 6 देख रहे हैं और यहाँ 7, बेहतर होगा इसको 7 से गुना कर लें और इसको 6 से, तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल कर लिए, दोनों जगह पर C की जगह 42 आ गया। अब आप इसको 7 से गुना किए तो इस रेशियो के प्रत्येक टर्म को 7 से गुना करना पड़ेगा, और इसको यहाँ 6 से गुना किए तो प्रत्येक टर्म को यहाँ भी 6 से गुना करना पड़ेगा, नहीं तो बात बदल जाएगी। रेशियो के किसी भी एक टर्म में किसी नंबर से आप गुना करते हैं तो उसके बाकी के टर्म में भी उस नंबर से गुना करना पड़ेगा, नहीं तो बात बदल जाएगी। तो बात ना बदले इसके लिए ऐसा किए। अब ABCDEF का रेशियो कितना, तो अब लिख सकते हैं 4 × 7 28, 5 × 7 35, 6 × 7 42 और D की जगह 8 × 6 48 और E की जगह 9 × 6 54 और F की जगह 5 × 6 30। यही है ABCDEF का रेशियो। ABC का रेशियो पता था, CDEF का रेशियो पता था और ABCDEF का रेशियो बताना था। कॉमन टर्म था C का जो वैल्यू है उन दोनों जगहों पर इक्वल कर दिए और फिर आराम से ऐसे लिख देंगे। फिर से एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बना के दिखाइए। फिर से एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ABC का रेशियो है 5:3:4 और BDEF का रेशियो है 6:7:8:5। आपको बताना है ABCDEF का रेशियो क्या होगा। इसको मर्ज करना है, जल्दी करें। आपको बताना है ABCDEF का रेशियो क्या होगा। जल्दी से कोशिश कीजिए, 2 मिनट का टाइम काफ़ी है।
गौर से देखिए प्रश्न क्या है, ABC का रेशियो है 5:3:4 और आगे CDEF का रेशियो नहीं है, BDEF का रेशियो है। BDE और F का रेशियो है 6:7:8:5 और आपको बताना है ABCDEF का रेशियो क्या होगा। कॉमन टर्म क्या दिख रहा है आपको? कॉमन टर्म दिख रहा है B, तो B वाले टर्म को इक्वल करेंगे और काम हो जाएगा। तो चलिए देखिए आप, यहाँ जो B वाला टर्म है ना, यहाँ दिखाई दे रहा है B वाला टर्म, इसको इक्वल करेंगे। यहाँ 6 है, इसको 6 करने के लिए 2 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। दोनों जगह पर सेम वैल्यू चाहिए। मन में बात आ सकती है कि हम ऐसा क्यों ना कर दें कि इसको 6 से गुना कर दें और इसको 3 से, तो 18 हो जाएगा दोनों जगह, तब भी काम बन जाएगा। हाँ बात सही है, लेकिन उसके लिए क्या है ना कि इधर 6 से और इधर 3 से गुना करेंगे, दोनों साइड गुना करना पड़ेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक ही साइड से काम चल जाएगा, है ना। देखिए इसको जब हम 2 से गुना किए तो जैसे यहाँ 6 है वैसे यहाँ 6 हो गया, लेकिन जब आप इसको 2 से गुना किए तो बाकी के टर्म में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब आप एक बार आगे बढ़ने से पहले यह देख लें कि जो कॉमन टर्म है उसका वैल्यू सेम हुआ या नहीं हो गया। हो गया तो ABCDEF का रेशियो क्या होगा? तो 10:6:8:, D की जगह वैल्यू 7 है और E की जगह 8 है और F की जगह 5 है। जवाब इतना हो, बच्चों का जवाब यही था। ABCDEF का रेशियो होगा 10:6:8:7:8:5। यही जवाब था आपका, सही है। तो ऐसे ही यदि ये 2 टुकड़ों को जोड़े तो ऐसे ही आप 3 टुकड़ों को भी जोड़ सकते हैं, 4 टुकड़ों को भी जोड़ने को मिल सकता है आपको। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ख्याल क्या रखना है, जब हम जोड़ेंगे तो कम से कम 2 टुकड़ों में कोई एक टर्म तो कॉमन होना चाहिए, कम से कम एक टर्म कॉमन होना चाहिए। फिर क्या करना है, जो कॉमन टर्म है उसको इक्वल कर देना है। इक्वल करने के लिए जिस नंबर से आप गुना कर रहे हैं, तो ये ख्याल रखना है किसी रेशियो के किसी एक टर्म में किसी नंबर से गुना करेंगे तो बाकी के टर्म में भी उस नंबर से गुना करना पड़ेगा, नहीं तो बात बदल जाएगी, है ना। इसका ख्याल रखेंगे। तो चलिए आगे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसका जवाब देना है आपको, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाए। देखिए आप, ABC का रेशियो है 1:2:3। ABC का रेशियो है। CD और E का रेशियो है 4:5:6। ठीक है, और EFG का रेशियो है 4:6:7। EFG का रेशियो है। ABC का रेशियो देख रहे हैं, CD का रेशियो दिख गया, EFG का रेशियो दिख गया। अब आपको बताना है ABCDEFG का रेशियो क्या होगा। आपको बताना है ABCDEFG का रेशियो क्या होगा, जल्दी करें।
पूरा कर लिए, जवाब आ गया आपका। देखिए आप पहले तो ये देखिए इन दोनों में कॉमन टर्म है क्या, सी। यहाँ 3 देख रहे हैं, यहाँ 4 देख रहे हैं, तो इसको 4 से गुना कर दें और इसको 3 से गुना कर दें, तो दोनों जगह वैल्यू इक्वल हो गया। अब आप क्या करें, इसमें भी 4 से गुना कर दें और इधर भी 4 से गुना करें, इधर भी 3 से गुना कर लें और इसमें भी 3 से गुना कर लें। अब ये दोनों मर्ज हो गया, तो यहाँ पर ये 2 डॉट ऐसे डाल दें कि इतना तो मर्ज हो चुका है। अब यहाँ ई की जगह आपको 18 दिख रहा है और यहाँ ई की जगह 4 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ 18 दिख रहा है और यहाँ 4 दिख रहा है, तो इसको 18 को 2 से गुना कर देंगे तो 36 हो जाएगा और यहाँ 4 को 9 से गुना कर देंगे तो 36 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा दोनों जगहों पर। अब यहाँ आप 9 से गुना किए तो इसमें भी 9 से गुना करें और इसमें 2 से गुना किए तो पूरे में 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब लिख देना है बस 8:, यहाँ से देख लीजिए 16, 24, ये 20, ये सी का तो 24 हो ही गया। 5 × 3 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30, 36 और 6 × 9 54 और 7 × 10 63। ये देखें कि क्या ये किसी नंबर से परफेक्टली डिविजिबल है सारा फिगर, नहीं है तो यही रिड्यूस फॉर्म में है, तो यही आंसर हो गया। यही ABCDEFG का रेशियो है। इसमें से किसी 3 टर्म का भी रेशियो आपसे पूछा जा सकता है कि A, E और G का रेशियो बताए, तो यहाँ से A ले लीजिए, E ले लीजिए यहाँ से और G ले लीजिए यहाँ से, AEG का रेशियो हो गया। जब आपको 7 टर्म का रेशियो पता है तो किसी भी 3 टर्म का रेशियो तो बता ही सकते हैं आप, इसी का सहारा लेना है, ऐसे मर्ज करना था। एक क्वेश्चन और बनाइए आप, तो मान लेंगे कि बात समझ में आपको आ गई है। तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। मान लीजिए प्रश्न ऐसा मिला, प्रश्न ऐसा मिला, देखिए आप A और B का रेशियो है 1:4, A और C का रेशियो है 3:5, A और D का रेशियो है 4:7, A और E का रेशियो है 5:11, A और F का रेशियो है 6:5 और A और G का रेशियो है 10:13। आपको बताना है ABCDEFG का रेशियो क्या होगा, ABCDEFG का रेशियो क्या होगा, जल्दी पूरा कीजिए 2 मिनट के अंदर। जल्दी पूरा कीजिए। प्रश्न है A और B का रेशियो है 1:4, A और C का रेशियो है 3:5, A और D का रेशियो है 4:7, A और E का रेशियो है 5:11, A और F का रेशियो है 6:5, A और G का रेशियो है 10:13। बताना है ABCDEFG का रेशियो क्या होगा।
देखिए आप, आसान प्रश्न था। इन सब में ए शामिल है, तो ए का एक वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं हम ए का वैल्यू, लेकिन बेहतर होगा इन सभी का प्रोडक्ट रखें, क्योंकि ए का जो भी वैल्यू रखेंगे आप, यदि आपके पास ए का कुछ भी वैल्यू है तो बी के वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, इस टर्म से भाग देंगे, फिर से गुना करेंगे। ए का यहाँ जो भी वैल्यू रखेंगे बारी बारी से इन सभी से आप डिवाइड करेंगे, तो क्यों ना इनसे डिविजल फिगर ही रख ले, ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक ऐसा फिगर जो 1, 3, 4, 5, 6 और 10 से परफेक्टली डिविजिबल हो। 60 एक ऐसा नंबर है जो 1, 3, 4, 5, 6 और 10 से परफेक्टली डिविजिबल है ना। 60 10 से भी, 6 से भी, 5 से भी, 4 से भी, 3 से भी और 1 से भी परफेक्टली डिविजिबल है। 120 भी रख सकते हैं 60 की जगह पर, 180 भी रख सकते हैं। 30 रखेंगे तो दिक्कत ये आएगी कि 4 से डिविजिबल नहीं होगा। रखने को तो 30 भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे डिविजिबल हो ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो 60 रख देंगे। अब आप देखिए, ए का वैल्यू है 1 यूनिट तो बी का वैल्यू है 4 यूनिट। 1 यूनिट पावर 60 तो बी का वैल्यू है 4 यूनिट, तो 240 हो जाएगा। ये काम खत्म हो गया। ए का सी से क्या संबंध है, 3:5। ए 3 यूनिट है तो सी है 5 यूनिट। 3 यूनिट पावर 60 तो 1 यूनिट पावर 20 तो 5 यूनिट पावर 100। इसका काम खत्म हो गया। अब आ जाइए, इसका रोल देखिए आप, ए और डी का रेशो 4:7 है, तो 4 यूनिट पावर 60 तो 1 यूनिट पावर 15 तो 7 यूनिट पावर 15 इंटू 7 105। अब आप ए और ई का रेशो देखिए 5:11 है। 5 यूनिट पावर 60 तो 1 यूनिट पावर 12 तो 11 यूनिट पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 11 132। तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब अगले रेशो में आ जाइए, 6:5। 6 यूनिट, ए 6 यूनिट तो एफ है 5 यूनिट। 6 यूनिट पावर 60 तो 1 यूनिट पावर 10 तो 5 यूनिट पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 550। अब जी वाला टर्म लिखना है हमें, तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ए और जी का रेशियो है 10:13। 10 यूनिट पावर 60, 1 यूनिट पावर 6 तो 13 यूनिट पावर कितना, 13 मल्टीप्लाई बाय 6 78। अब आप देखिए कि क्या कोई नंबर ऐसा जिससे सारा नंबर परफेक्टली डिविजिबल हो। अब ये सारा किसी से डिवाइड तो हो नहीं सकता और रिड्यूस तो कर नहीं सकते इसको, है ना। तो यही आंसर हो गया, बच्चों का यही जवाब है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा और बनाए, जल्दी से लिख लीजिए। ध्यान दें, ये प्रश्न है, थोड़ा सा बदलाव किए, ज़्यादा नहीं। ए और बी का रेशियो है 1:4, ए और सी का रेशियो है 3:5, ए और डी का रेशियो है 4:7, बी और उसके बाद ए और ई का रेशियो नहीं है, बी और ई का रेशियो है। गौर से देख लिया आप, इन तीन जगहों पर ए था, अब यहाँ बी और ई का रेशियो है 2:7, बी और एफ का रेशियो है 3:5 और बी और जी का रेशियो है 4:11। बताना क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी का रेशियो क्या होगा। कोशिश कीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो फिर बना के दिखाएंगे, जल्दी करें।
देखिए आप, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, आसान ही था। पहले तो आप यहाँ तक तो जोड़ सकते हैं ना, तो इसको यहाँ तक बनाने की कोशिश कीजिए। 1, 3 और 4 से डिविजल फिगर क्या हो गया? 12। ए बराबर 1 तो बी बराबर होगा 4, मतलब बी का जो वैल्यू होगा ए के वैल्यू का 4 गुना होगा, 4 टाइम्स होगा। तो 12 है तो ये 48 हो। ए और सी का देखिए आप, ए और सी का रेशियो है 3:5, मतलब ए का वैल्यू यदि 3 होगा तो सी का वैल्यू 5 होगा। तो 3 यूनिट पावर 12, तो 1 यूनिट पावर 4, तो 5 यूनिट पावर 20। अब ए और डी देखिए आप, 4:7, 4 यूनिट पावर 12 तो 1 यूनिट पावर 3, तो 7 यूनिट पावर कितना? 21, है ना। 4 यूनिट पावर 12 तो 1 यूनिट पावर 3, तो 7 यूनिट पावर 21। अब हमें आगे बढ़ना है। देखिए अब हमारे पास क्या है? बी और ई का रेशियो है। बी और ई का रेशियो है तो बी के नीचे 2 लिख दें और ई के नीचे 7 चाहिए। 2 यूनिट पावर 48 तो 1 यूनिट पावर 24, तो 7 यूनिट पावर 24 इंटू 7, 168। अब आगे बढ़े। बी और एफ का रेशियो है 3:5। बी और एफ का रेशियो है 3:5। 3 यूनिट पावर 48 तो 1 यूनिट पावर 16, तो 5 यूनिट पावर 80। ये भी हो गया। अब बी और जी का रेशियो देखिए 4:11 है। 4 यूनिट पावर 48 तो 1 यूनिट पावर 12, है ना। 48 डिवाइडेड बाय 4, 12, तो 11 यूनिट पावर 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 होता है 132। यही है ए बी सी डी ई एफ जी का रेशियो। तो यहाँ पर यदि टर्म चेंज हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे बना सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी का रेशियो है। अब आप ये देख लें कि क्या ये और आगे रिड्यूस हो सकता है, और यदि हो सकता है तो उसको रिड्यूस कर लीजिए। अब जब ए बी सी डी ई एफ जी का रेशियो पता है तो इनमें से किसी भी 3 टर्म या 4 टर्म का आपसे रेशियो पूछा जा सकता है। उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें जो टर्म्स देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये 6 टुकड़ा है। 6 टुकड़ों के बजाय 10 टुकड़ा भी मिल सकता है, पूरा एक चार्ट ही मिल सकता है, उस पर आधारित प्रश्न मिल सकता है। तो बस मर्ज करने आपको आना चाहिए, आराम से आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है वो सीखे आप। देखिए आप, दो तरह का मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल क्वेश्चन है। पहले वाले मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:3। दूसरे वाले मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:1। दो तरह का मिक्सर है। पहले वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:3। दूसरे वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:1। प्रश्न है आपसे, इन दोनों मिक्सर को मिला देंगे तो जो रिजल्टेंट मिक्सर होगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। प्रश्न है आपसे कि इन दोनों मिक्सर को मिला देंगे तो रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। दूसरा प्रश्न है, दो तरह का मिक्सर है मिल्क और वाटर का। पहले वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:3। दूसरे वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 6:1। बराबर बराबर मात्रा में दोनों को मिलाया गया, बराबर बराबर मात्रा में दोनों मिक्सर को मिलाया गया तो रिजल्टेंट मिक्सर में जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा वो क्या होगा। तीसरा प्रश्न है, पहले वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है
4:3। दूसरे वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 1:1। बराबर बराबर मात्रा में इन दोनों मिक्सर को मिलाया गया, बराबर बराबर मात्रा में, x लीटर पहले वाला मिक्सर, x लीटर दूसरा वाला मिक्सर। रिजल्टेंट मिक्सर जो तैयार होगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? चौथा प्रश्न है, दो तरह का मिक्सर है मिल्क और वाटर का। पहले वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:1। दूसरे वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:1। इन दोनों मिक्सर को मिलाया गया बराबर बराबर मात्रा में, तो रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? ये छोटा छोटा 4 प्रश्न दिया गया, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से इसको बनाइए, गलत सही जो भी हो बिना इसकी परवाह किए, और मैसेज जरूर करें, है ना, जल्दी कीजिए। देखिए आप 4 प्रश्न है, फिर इसके बाद वाला, इसके बाद जो 4 प्रश्न है वो भी देंगे आपको। पहले तो ये देखिए आप, दो तरह का मिक्सर है मिल्क और वाटर का। पहले वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:3, दूसरे वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:1। और हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, इन दोनों को मिक्सर को मिला देंगे तो रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? तो पहला प्रश्न तो बहुत आसान है, जवाब होगा कान बी डिटरमाइन, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते? तो पहले वाले प्रश्न में आपको ये बताया नहीं गया कि किस रेशियो में मिलाना है। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, बराबर बराबर मात्रा में मिला है, बराबर बराबर मात्रा में मिला है, बराबर बराबर मात्रा में मिला है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा गया। ठीक है, मतलब किस रेशियो में मिलाएंगे उसके अनुसार ये रिजल्ट डिपेंड करेगा। तो फिलहाल ये बताया नहीं गया, तो हम अपनी मर्जी से नहीं सोच सकते कि बराबर बराबर मात्रा में मिलाने को कहा गया होगा कि 3 में तो ऐसा ही है तो इसमें भी ऐसा ही होगा, ऐसे नहीं सोच सकते हम। तो किस रेशियो में मिलाना है ये चूंकि नहीं पता, इसलिए इस प्रश्न का जवाब हो गया कांट बी डिटरमाइन। लेकिन आप अगले प्रश्न में आ जाए। दो तरह का मिक्सर है, पहले वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:3, दूसरे वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 6:1। बराबर बराबर मात्रा में दोनों मिक्सर को मिलाया गया। प्रश्न है, रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? आप देख रहे हैं इसके टर्म का टोटल 7 है और इसके भी टर्म का टोटल 7 है। संयोग की बात है कि दोनों के टर्म का टोटल सेम है, 7 है। तो मान लीजिए x का वैल्यू, x का जो वैल्यू है ये 7 मान ले। मान लीजिए 7 लीटर ऐसा मिक्सर लिए और 7 लीटर ऐसा मिक्सर लिए, तो 7 लीटर में 4 लीटर मिल्क और 3 लीटर वाटर है, और ये जो 7 लीटर मिक्सर लिए x का वैल्यू 7 मान लिए, इस 7 लीटर में 6 लीटर मिल्क और 1 लीटर वाटर है, तो कुल मिला के मिल्क की मात्रा कितनी हो गई? 10 लीटर, और वाटर की मात्रा हो गई 4 लीटर।
और 10 और 4 का रेशियो कितना, तो 5:2। तो रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना, तो जवाब है 5:2। क्या किए, जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, लेकिन यहाँ इसलिए जोड़ पाए कि दोनों के टर्म का टोटल सेम था। तो x का वैल्यू 7 मान लिए, 7 मान लिए, तो 7 को जब 4:3 के रेशियो में बांटिएगा तो 4 लीटर मिल्क होगा, 3 लीटर वाटर। इस 7 को 6:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 6 लीटर मिल्क है, 1 लीटर वाटर। 7 मानने से फ़ायदा ये होगा कि अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन में ईजी हो गया, ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में ही मिला, तो फटाफट जोड़ के लिख दिए। इसमें आ जाइए, क्या ये दो तरह का मिक्सर है। पहले वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:3 और दूसरे वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 1:1। बराबर बराबर मात्रा में इन दोनों मिक्सर को मिलाया गया। बताना है कि जो रिजल्टेंट मिक्सर होगा, मिलाने के बाद जो मिक्सर तैयार होगा, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। इस बार टर्म का टोटल सेम नहीं है, तो देखिए 4 और 3 ऐड करेंगे तो 7 होगा। अब इन दोनों को 7 कर दें, इन दोनों के टोटल को भी 7 कर दें, तो हम लिख सकते हैं इसको 1:1 को 3.5:3.5। बात एक ही है, 1:1 को 3.5:3.5 लिख सकते हैं। क्यों किया ऐसा, चूंकि टर्म का टोटल इक्वल हो जाए। इसका टोटल 7 आ रहा है तो इसका भी टोटल 7 लाने के लिए क्या किया, 3.5:3.5 लिख दिया, हो गया ना अब टोटल 7। पिछले प्रश्न की तरह स्थिति हो गई। अब क्या किए थे पिछले प्रश्न में, जोड़ के लिख दिए थे, तो यहाँ भी जोड़ के लिख दें। एक्स का वैल्यू यहाँ 7 मान लिए, एक्स का वैल्यू कितना मान लिया, 7 लीटर। मान लिया 7 लीटर पहले वाला मिक्सर लिया और 7 लीटर दूसरा वाला। 7 लीटर में 4 लीटर मिल्क और 3 लीटर वाटर है। दूसरे वाले 7 लीटर मिक्सर में 3.5 लीटर मिल्क और 3.5 लीटर वाटर है। कुल मिला के 7.5 लीटर मिल्क और 6.5 लीटर वाटर है। इसका रेशियो चाहिए तो डबल कर देते, 15:13। रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो जवाब होगा 15:13 होगा। कितना होगा, 15:13 होगा। अब इस पे आ जाइए, इसमें भी क्या पाते, टर्म का जो टोटल है वो सेम नहीं है। इसका टोटल 4 है, इसका टोटल 3 है। एक का टोटल 4, दूसरे का टोटल 3 है। दोनों को इक्वल कर ले, दोनों के टोटल को 12 कर ले। दोनों के टोटल को 12 कर सकते, दोनों के टोटल को 24 कर सकते, जो मर्जी। दोनों के टोटल को एक फिगर ऐसा ही जूम कीजिए जिसका दोनों का टोटल वैसा ही हो जाए। तो इन दोनों का एलसीएम या एलसीएम का मल्टीपल ले लें। 4 को 12 करना चाहते हैं तो 3 से गुना कर दें और 3 को 12 करने के लिए 4 से गुना कर दें। पहले वाले का टोटल 4 है, इसको 12 करने के लिए हमें 3 से गुना करना होगा, तो 3 × 3 9 और 3 × 1 3। अब इसको कट कर दें। दूसरे वाले का टोटल 3 है और इसको 12 करने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 × 8, 4 × 2 8 और 4 × 1 4। इस लाइन को थोड़ा नीचे ले आते हैं। 4 से गुना किए, 4 × 2 8 और 4 × 1 4, इसको हटा दिए। देखिए आप 8:4 को जब रिड्यूस करेंगे तो 2:1 के रूप में आ जाएगा, और 9:3 को रिड्यूस करेंगे तो 3:1 के रूप में आ जाएगा, और 9 और 3 मिलकर 12 हो गया और 8 और 4 मिलकर के 12 हो गया। अब इस बार x का वैल्यू 12 मान लिए। 12 लीटर ऐसा मिक्सर मिला दिया और 12 लीटर ऐसा। 12 लीटर में 9 लीटर मिल्क और 3 लीटर वाटर, और दूसरे वाले 12 लीटर में 8 लीटर मिल्क और 4 लीटर वाटर। कुल मिला के मिल्क की मात्रा कितनी, तो 9 × 8 17 लीटर मिल्क है और 3 + 4 7 लीटर वाटर। ध्यान रहे ये 12 और 12 मिलकर के 24 लीटर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना 24 लीटर। तो देख लीजिए आप, टर्म के टोटल को 12 के बजाय 24 भी कर सकते थे। 24 करने के लिए इसको 6 से और इसको 8 से गुना करना होता। ये 4 प्रश्न था। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन और लिख रहे हैं, उसको बनाना है। नोट डाउन कर चुके होंगे आप, स्क्रीनशॉट तो रख ही सकते हैं इसका, है ना, या दोबारा वीडियो वॉच करेंगे तो उसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शुरू में जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट रखें। अब फिर से क्वेश्चन लिख रहे हैं ऐसा, उसको देखिए आप।
देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, पहले वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1। पहले वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1। दूसरे वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:1। इन दोनों मिक्सर को मिलाया गया बराबर बराबर मात्रा में। बताना है जो रिजल्टेंट मिक्सर तैयार होगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। मतलब जो पिछला प्रश्न बनाए थे ना, बिल्कुल वैसा ही है। अगला प्रश्न देखिए, दो तरह का मिक्सर है मिल्क और वाटर का। पहले वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:2। दूसरे वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:1। और इन दोनों को मिलाया गया 2:3 के रेशियो में। किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। बताना है रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तीन तरह का मिक्सर है मिल्क और वाटर का। पहले वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 1:2। दूसरे वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3। और तीसरे वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:1। बराबर बराबर मात्रा में इन तीनों को मिलाया गया। बताना है रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। ऐसा ही प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तीन तरह का मिक्सर है मिल्क और वाटर का। पहले वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 1:2। दूसरे वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:1। तीसरे वाले मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1। और इन तीनों को मिलाया गया 2:3:4 के रेशियो में। इन तीनों को मिलाया गया 2:3:4 के रेशियो में। आपको बताना है रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। छोटा छोटा ये 4 प्रश्न दे रहे हैं, जल्दी से बनाइए। 2 मिनट का टाइम देते हैं, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर एक्सप्लेन करेंगे इसको। और ये सारा जो कुछ सिखाया जा रहा है ये सब आगे यूज़फुल होगा। ये सब डीआई जो मिलेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन मिलेगा रेशियो प्रोपोर्शन बेस्ड, वहाँ इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ सॉल्व करने आना चाहिए। जल्दी कीजिए, बनता है तो ठीक है, नहीं तो बना के दिखाते हैं। और नहीं बनता है तो मैसेज कर देना है कि नहीं बन रहा है, ताकि एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर सके। जल्दी कीजिए। सॉल्व करते चलिए और जैसे जैसे प्रश्न बनता चला जाता है उसका जवाब भेजते चलिए। क्वेश्चन समझ में आ ही रहा होगा, कोड करके सारा लिखा हुआ है। जल्दी कीजिए।
पूरा कर लिए? हर्षी जी का जवाब आ गया है, विदुषी जी जवाब नहीं दी 4.5% का, 2 का जवाब दे चुके हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप एक्सप्लेन करते हैं। इसका टोटल 5 है और इसका टोटल 6 है, तो आप क्या पाते हैं, एक का टोटल 5, दूसरे का टोटल 6 है, दोनों को 30 कर लेते हैं। तो जिसका टोटल 5 है उसको 6 से गुना करें और जिसका टोटल 6 है उसको 5 से गुना करें। तो 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 1 6, दूसरे वाले लाइन में 5 से गुना कर लें, 25 और 5 इंटू 1 5, कट कर दें इसको, टोटल हो गया ना 30, 24 और 6 30 और 25 और 5 30। अब ये जो x है ना, इसका वैल्यू 30 एज्यूम किए, मतलब यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि 30 लीटर पहले वाला मिक्सर ले लिया और 30 लीटर दूसरा वाला। 30 लीटर में 24 लीटर मिल्क है और 6 लीटर वाटर, 30 लीटर में 25 लीटर मिल्क है और 5 लीटर वाटर, कुल मिला के 49 लीटर मिल्क है और 11 लीटर वाटर है। प्रश्न यही था कि रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब है 49:11, 49:11। क्वेश्चन नंबर 6 में है, थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे होंगे आप कि ये बराबर बराबर की जगह 2:3 के रेशियो में मिलाया गया, तब भी आसान है, पहला काम तो वही करें, 3 और 2 5 और 5 + 1 6, दोनों के टोटल को इक्वल करें। तो पहले वाले को 6 से और दूसरे वाले को 5 से गुना करना पड़ेगा ताकि दोनों का टोटल 30 हो सके। पहले वाले लाइन को 6 से गुना करना है, 6 इंटू 3 18 और 6 इंटू 2 12, और दूसरे वाले लाइन को गुना करना है किससे, 5 से, तो 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 1 5। अब उसके बाद क्या करना है, बराबर बराबर मात्रा में यदि मिलाना होता तो सीधा जोड़ के लिख दिए होते, लेकिन ये 2:3 के रेशियो मिलाना है, तो यहाँ 2 से गुना कर दें और यहाँ भी 2 से, यहाँ 3 देख रहे हैं ना, तो यहाँ भी 3 से गुना कर दें और यहाँ भी 3 से। क्यों ऐसा, असल में x का जो वैल्यू है वो एज्यूम किए हम लोग 30, x का वैल्यू एज्यूम किए 30 लीटर में 18 लीटर मिल्क और 12 लीटर वाटर है 30 लीटर में, लेकिन जब 30 का 2 गुना मिक्सर लेंगे तो 18 का 2 गुना मिल्क होगा और 12 का 2 गुना वाटर होगा। वैसे ही 30 लीटर मिक्सर में 25 लीटर मिल्क और 5 लीटर वाटर, लेकिन जब 30 का 3 टाइम्स मिक्सर लेंगे तो मिल्क भी 3 टाइम्स आएगा, वाटर भी 3 टाइम्स होगा, इसलिए इस 3 से यहाँ भी गुना के और यहाँ भी। अब जोड़ लीजिए 36 और 75, 111 हो गया, 6 5 11 1, 7 3 10 1 11। दूसरी ओर 24 और 15 ऐड कर दें तो 39 हो गया, 24 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, वो 39 लिख दें यहाँ, डिविजिबल है 3 से, तो 37 और ये 13, 37:13, यही आंसर हो गया। रिजल्टेड मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, प्रश्न ये था। इसमें आ जाइए, क्या डिफरेंस देख रहे हैं पिछले प्रश्न से। पिछले प्रश्न तक 2 मिक्सर की बात हो रही थी, इसमें 3 मिक्सर की बात है। यहाँ भी वही करेंगे, तीनों के टर्म का टोटल इक्वल करेंगे। पहले वाले का टोटल 3 है, इसको हटा देते हैं। देखिए पहले वाले का टोटल 3 है, दूसरे वाले रेशियो के टर्म का टोटल 5 है और तीसरे का 6 है। तीनों के टोटल को इक्वल करेंगे। एक ऐसा फिगर सोचे जो 3, 5 और 6 से परफेक्टली डिविजिबल हो। 30, तो 3 को 30 करने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा, और 5 को 30 करने के लिए 6 से, और 6 को 30 करने के लिए 5 से। मतलब पहले वाले लाइन को 10 से, दूसरे को 6 से और तीसरे को 5 से गुना करना है, तो गुना कर लीजिए। 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, इसको कट कर दें। दूसरे वाले लाइन को 6 से गुना करना है, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18।
इसको कट कर दिए, तीसरे वाले लाइन को 5 से गुना करना है, 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 1 5। एक्स का वैल्यू 30 एज्यूम किए, है ना, यही 30 था ना, वही 30 एज्यूम किए। 30 लीटर में 10 लीटर मिलकर 20 लीटर वाटर, 30 लीटर में 12 लीटर मिलकर 18 लीटर वाटर, और ये तीसरा 30 लीटर मिक्सर है उसमें 25 लीटर मिलकर 5 लीटर वाटर। प्रश्न है रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना। तो सबको ऐड कर दें, 10 + 12 22 और ये 25 ऐड करेंगे तो 47 हो गया, 22 + 25 है ना। देखिए 2 + 5 7, 1 + 1 2 + 2 4, यहाँ भी ऐड कर दें ऐसे, 20 + 18 38 और +5 43। यहाँ ध्यान में रखें 3 बार 30 लीटर मिक्सर लिए तो 90 लीटर होना चाहिए, 47 और 43 जोड़ने के बाद 90 हो जाएगा, मतलब सही चल रहा है और आगे रिड्यूस नहीं हो सकता। तो यही है रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो। अब आ जाइए इस प्रश्न को देखिए, इसमें और इसमें क्या अंतर पाते हैं। इसमें क्या था, बराबर बराबर मात्रा में मिलाए थे, इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि बराबर बराबर मात्रा मिलाए, 2:3:4 के रेशियो मिलाए, तब भी ऐसे ही चलेंगे। तो पहले का टर्म का टोटल कितना, 3 और फिर 4 और फिर 5, तीनों के टर्म के टोटल को इक्वल कर दें। 3 4 और 5 से डिविजल फिगर है 60, तो पहले वाले को 20 से, दूसरे को 15 से और तीसरे को 12 से गुना कर दें, 60 हो जाएगा। पहले वाले को 20 से तो 20 × 1 20 × 2, दूसरे वाले लाइन को 15 से गुना करेंगे, 15 × 3 45, 15 × 1 15, तीसरे वाले लाइन को 12 से गुना करेंगे, 12 × 4 48 और 12 × 1 12। बराबर बराबर मात्रा में मिलाना होता तो सीधा जोड़ के लिख देते, लेकिन 2:3:4 के रेशो मिलाया गया तो 2 से यहाँ भी गुना करें, यहाँ भी 3 है यहाँ तो 3 से यहाँ भी गुना करें और यहाँ भी 4 यहाँ देख रहे हैं तो 4 से यहाँ भी गुना कर लें और यहाँ भी। अब आप जोड़ दें तो 20 × 2 40 और 45 × 3 135 और 48 × 4 50 × 4 200 होता है तो 192 हो गए। ऐड करें इसको 367, वो यहाँ लिख दें। टोटल एक बार फिर से चेक कर लें, 5 + 2 7, 4 + 3 7 + 9 16 6 1 2 + 1 3, ठीक है। 48 × 4 कितना, 192, 50 × 4 200 होता है, 200 में से ये 8 कम कर दिए, इस राइट साइड में आ जाए तो 40 × 2 80, 15 × 3 45 और ये 48, 8 + 5 13 3 1, 4 + 1 5 + 4 9 + 8 17। इन दोनों को जोड़ के भी देखें कि कितना आता है, 367 ऐड करें 540 हो गया। अब आप देखिए, आप यहाँ पर जो x का वैल्यू एज्यूम किया है 60 और ये टोटल कितना है 9x है, 4 + 3 7 + 2 9x, 9x का मतलब हो गया 9 × 60 होना चाहिए। तो देखिए आप 9 × 60 करेंगे तो 540 ही आएगा, है ना। मतलब कुल मिला के देखिए आप, जब x का वैल्यू आप यहाँ पर 60 एज्यूम किए तो ये 120 लीटर है, ये 180 लीटर और ये 240 लीटर है। जोड़ने के बाद ये कुल मिला के कि 540 लीटर होना चाहिए, तो ये दोनों ऐड करने पर 540 आ रहा है, मतलब सही सोच रहे हैं, ठीक है। अब आप आगे ये देख लें कि और आगे रिड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो ऐसे आप ऐसे प्रश्नों को हैंडल कर सकते हैं। तो सिलसिला आगे क्लास का जारी रखेंगे। तबीयत की वजह से थोड़ी दिक्कत तो आ रही है, महसूस होता है मुझे भी, है ना, लेकिन फिर भी आप बने रहे। और आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस का DI का क्वेश्चन भेजा गया है 75 क्वेश्चन, उसको जल्दी से बना लीजिए आप, और अगली क्लास में, कल वाली क्लास में फिर रेशियो प्रोपोर्शन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, आराम कर लें।